आज हम आप लोगों को 12th क्लास के यूनिट 9th में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ये 9th यूनिट है। इसके पहले हम लोग मेटलर्जी पढ़ चुके हैं। मेटलर्जी इसके पहले पढ़ाने का हमारा उद्देश्य यही रहता है कि उसका कुछ एप्लीकेशन है जो कि हम इसमें पढ़ लेते हैं। अब हम लोग ये समझें कि इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस क्या है। आप लोग जनरली पढ़ाई करते हैं या कोई भी पढ़ाई करता है तो उसके पहले साथ दो एम्बिशन होता है। एक होता है कि एग्जामिनेशन में अच्छा से अच्छा नंबर लाएं, और दूसरा उसका एम्बिशन होता है कि इसको हम जानने का कोशिश करें कि आखिर इसमें है क्या, हम पढ़ते क्यों हैं। ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 12th क्लास में इससे कम से कम 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईटी मेंस, जिसको हम जेई मेंस के नाम से भी जानते हैं, इसमें इससे 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडवांस में हमेशा 4 क्वेश्चन पूछा है, और नीट लेवल पर भी इसमें हमेशा 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग ये देखें कि इस टॉपिक को पढ़ते क्यों हैं, इसका एप्लीकेशन कहाँ है, और इससे हम लोग क्या क्या जानकारी मिलती है। अच्छा स्टूडेंट हमेशा इसलिए पढ़ता है कि इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं, हमको पढ़ाई क्यों जाती है, ये सारे बात को ध्यान में रखकर पढ़ता है, वो बहुत ही अच्छा करता है। अब हम लोग देखें कि इसका एप्लीकेशन कहाँ है, इसका इम्पोर्टेंस क्यों हमारे लाइफ में है, और इसकी पढ़ाई क्यों कराई जाती है। तो सबसे पहले हम लोग देख लें, जो कि पिछले मेटलर्जी टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं, कि प्यूरिफिकेशन ऑफ निकेल जो होता है, जिसमें निकेल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है एट सर्टेन टेम्परेचर, तो निकेल टेट्रा कार्बोनाइल का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, जो कि वोलाटाइल होता है। मेटल नहीं, उसका कंपाउंड वोलाटाइल होता है। और फिर फर्दर हम लोग हीट करते हैं तो निकेल और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाता है। तो वहाँ इसका एप्लीकेशन है। इसके बाद हम लोग मेटलर्जिकल प्रोसेस में ही लीचिंग प्रोसेस पढ़े हैं, जिसमें निकेल और गोल्ड का कॉन्सेंट्रेशन होता है, जिसको हम लोग सोडियम या पोटेशियम साइनाइड के सॉल्यूशन में डिज़ोल्व कराते हैं। वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ही फॉर्मेशन करता है, जिसका फार्मूला हम लोग देख सकते हैं, NaAgCN2। अगर सिल्वर है तो, गोल्ड है तो NaAuCN2 बनाता है। ये कंपाउंड जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, और इसका कारण इसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन ही है, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन ही है। अब हम लोग देख लीजिए कि मेटलर्जिकल प्रोसेस में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बाद हम लोग ये देखें कि मेडिकल साइड में इसका क्या एप्लीकेशन है। हम लोग ये देखते हैं कि किसी व्यक्ति का कैंसर हो जाता है और केमियोथेरेपी कराई जाती है, उसमें जो कंपाउंड का इस्तेमाल होता है वो है PTNH3 होल ट्वाइस Cl2।
प्लेटिन इसका नाम है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही होता है प्लेटिनम का। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि कभी कभी हम लोगों को लीड पॉइजनिंग हो जाता है। अब पूछ सकते हैं लीड आया कहाँ से? तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई मशीन है या कोई गाड़ी चलती है, उसमें कभी कभी उसके इंजन में खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है, जिसको हम लोग नॉकिंग कहते हैं। वो उसका कारण होता है उसमें जो फ्यूल इस्तेमाल होता है उसके कारण। तब हम लोग उसमें क्या करते हैं, एंटी नॉकिंग पदार्थ, एंटी नॉकिंग सब्सटेंसेज टेट्रा इथाइल लीड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि जलता है एग्जॉस्ट के रूप में। लीड जो बाहर निकलता है वो हम लोग बाहर जो भी मटेरियल से, जैसे मिठाई हो गया या फल हो गया, सब्जी हो गया, उसके यहाँ पर जाकर पड़ता है। मान लीजिए कि फल या सब्जी को तो हम लोग वॉश करके लीड को हटा देते हैं, लेकिन अगर मिठाई पर गिर जाता है तो उसको हम लोग हटा नहीं सकते, उसको हम लोग यूज़ करते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में लीड चला जाता है। तो उसको उसके चलते लीड पॉइजनिंग एक रोग हो जाता है, तो हम लोगों को लीड को शरीर से हटाना होता है। इसके लिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कैल्शियम इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि मेडिकल लाइन में भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। अब हम लोग देख लें मैन और प्लांट्स। आदमी में हम लोग ये देखते हैं हेमोग्लोबिन होता है, जिसका कलर रेड होता है, जिसको रेड पिगमेंट के नाम से जानते हैं। ये आयरन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है और हमारे शरीर में ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। यही नहीं, हम लोगों के शरीर में कभी कभी एनीमिया हो जाती है, विटामिन B12 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, वे कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। अब प्लांट के केस में हम लोग देखते हैं जो पौधा होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाता है, तो उसका जो कारण होता है क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन पिगमेंट पौधा का होता है, प्लांट्स का होता है, वो मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। तो हम लोग ये देखें कि चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, सब में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि हमारे जो वाटर है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आदि घुले रहते हैं, जो कि हार्डनेस का कारण होते हैं। इस हार्डनेस को दूर करने के लिए कई गो प्रोसेस है, जिसको हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इसको हम लोग को ये पता लगाना होता है कि कितना हार्डनेस है। इसके लिए हम लोग EDTA का इस्तेमाल करते हैं और टाइट्रेशन प्रोसेस के द्वारा कितना EDTA का इस्तेमाल हुआ, उसके आधार पर हम लोग पता लगाते हैं कि इस पानी में हार्डनेस कितना है। तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ मिलकर EDTA कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ही फॉर्मेशन करता है और उसका एस्टिमेशन में काम आता है। नेक्स्ट, अगर हम लोग देखते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इसमें अगर कोई सॉल्यूशन है जिसमें कोई सॉल्ट उसमें घुला हुआ है, तो हम लोग को पता लगाना होता है कि 1 लीटर में वे सॉल्यूशन जो प्रेजेंट है उसमें सॉल्ट कितना है और कितना मेटल का टाइम है। इसका हम लोग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के द्वारा पता करते हैं। जिस तरह से निकेल का सॉल्ट का जो एस्टिमेशन होता है या ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन जो हम लोग करते हैं, तो उसमें निकेल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ही फॉर्मेशन करता है और उसके प्रेसिपिटेट को हम लोग छान कर अलग करके हम लोग उसका एस्टिमेशन करते हैं। इस तरह से हम लोग देख लिए कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है। अब हम लोग को पढ़ना है कि इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो होगा डिफिनीशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स
definition of coordination compound. सेकेंड में जो हम लोग पढ़ेंगे ये होगा रिलेटेड टर्म्स। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड टर्म्स होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स क्या होता है, लिगेंड्स क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, अगर कोई मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो क्यों करता है, उस वे चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड में हम लोग IUPAC नेमिंग, IUPAC जो नेमिंग होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, उसको हम लोग पढ़ेंगे। आज तक आप लोग पढ़े होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में नोमेनक्लेचर का क्या प्रोसेस होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, उसके आधार पर हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। हम लोग इसमें भी नेमिंग IUPAC के आधार पर करेंगे। इसका कुछ रूल्स है जिसके आधार पर हम लोग पढ़ेंगे और उसके आधार पर उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। फोर्थ में वर्नर्स थ्योरी आता है। वर्नर्स थ्योरी में हम लोग इसके बारे में पढ़ना होगा और डिटेल्स में पढ़ेंगे। 5 में हम लोग को पढ़ना है आइसोमेरिज्म। अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो कितने तरह का आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी को शो करता है, क्यों करता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर। 6 में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, पैरामैग्नेटिक होगा, डाईमैग्नेटिक होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, मतलब उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 7th में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो डिफरेंट कलर्ड का क्यों होता है, अगर हम लोग उसके लिगेंड्स को बदल देते हैं तो उसका कलर क्यों बदल जाता है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है, किसके आधार पर हम लोग क्लासिफाई करेंगे, ये सारे हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे। 8 जो टॉपिक है इसमें ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहा जाता है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होता है कि कार्बन और मेटल के बीच जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, चाहे जिस तरह सा का हो, उसको हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग देख लिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है हमारे लिए, चाहे मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू हो या जानने के अनुसार अगर हम लोग पढ़ें, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हम लोग आगे इसी तरह से पढ़ते रहेंगे।